तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @आजाद सर जी में। और मैं आज आपके लिए फिर से लेकर के आया हूं कुछ नए अनोखे ट्रिक्स को। तो चलिए देखते हैं अपने इन ट्रिक्स को कि कैसे इनको हमको क्या करना है, यूज करना है, अप्लाई करना है और फिर इसको इससे कैसे हम आसानी से बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखिए ध्यान से कि यहाँ पे 420 को 420 से गुना करना है, फिर 2 गुना 420 है, फिर गुने 80 प्लस 80 गुना 80। इस तरह का क्वेश्चन आपको फिर यहां दिखा रहे हैं कि 330 है और 330 को 330 से गुना करना है, 470 को 470 से गुना करना है, बीच में जोड़ है, फिर प्लस का साइन के बाद हम लोगों को क्या करना है, तो 2 गुना 330 और प्लस 470 करना है। और हमारा तीसरा जो क्वेश्चन दिख रहा है वो है कि 451 को 451 से गुना करना है और 549 को 549 से गुना करना है, बीच में हमारा ऐड का साइन है, और फिर उनको क्या करना है, 2 गुना 451 गुने 549 को। इतने बड़े मैथ को हम लोग को क्या करना है, तुरंत सॉल्व करना है, ना कि मैनुअली हम लोगों को यूज करना है। ऐसे मेथड जो हम लोग बनाएंगे बोर्ड मास का अगर यूज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को गुना करना पड़ेगा, गुना करने के बाद बारी बारी से फिर सबको जोड़ना पड़ेगा। हम लोगों को यूज करना है क्या, तो अपने इस ट्रिक को। तो देखते हैं तो ट्रिक कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन को पहले पहचानना है कि कैसे हम इसको पहचाने कि इसको में इसी तरह का क्या करेंगे, हम लोग ट्रिक का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन जब भी होगा इसमें 420 को देख रहे हैं कि 420 के साथ ही क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, और दूसरी जगह देखेंगे कि 80 खुद ब खुद क्या है, 80 के साथ गुना हो रहा है, और बीच में जो अंक देखेंगे वो जोड़ के बीच में जो है, दोनों जोड़ के बीच में वहां क्या है, एक 420 और एक 80, इन दोनों को 2 से हम लोग गुना कर देंगे। तो फिर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है, तो 420 को और 80 को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद उसका स्क्वायर कर देना है। सिंपली हमारा मैथ खत्म। जैसे यहां देखेंगे कि 420 है और 80 है, तो 420 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 500, और 500 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाता है, 5 पचे 25 और इसके ऊपर 4 जीरो। ये हमारा आंसर क्लियर है। फिर हम लोग देखते हैं कि सेम क्वेश्चन देख रहे हैं कि 330 को 330 के साथ है, और यहाँ 470 को 470 के साथ, और फिर 2 गुना 330 गुना 470 है। तो इसको भी हम लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल एक 330 को और एक 470 को जोड़िए और फिर इसका स्क्वायर करिए। तो 330 और 470 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 300 400 700 और 30 और 70 800 800 हमारा टोटल ये क्या हो गया, 330 और 470 को मिला के हम लोग क्या किए, इसको 800 कर दिया। 800 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और डबल जीरो हम लोग इसके पीछे क्या किए, 4 जीरो बैठा दिए। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया। फिर हम लोग इसको देखते हैं कि 451 है, 451 के साथ गुना, फिर 2 गुना 451 गुना 549, और 549 को फिर किसके साथ गुना करें, तो 549 के साथ। मतलब तीनों का तीनों पैटर्न एक ही तरह का क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी आता है तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, बस अपना मेथड को यूज करना है। आगे और पीछे से एक को लीजिए, आगे से और पीछे से लेके क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए, तो 451 और 549 को हम लोग जोड़ते हैं तो 400 500 900 और 49 और 51 100, दोनों को मिलाए तो 1000, और 1000 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा, ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, तो 10 लाख हो जाता है। हमारा क्या होगा, तो 10 लाख हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं हम अपने मेथड के तरफ कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व किए या इसके पीछे का क्या राज है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग बचपन में जो है अपने 7 क्लास 8 क्लास के टाइम में जो है कि हम लोग पढ़े थे एक फॉर्मूला को, याद करिए क्या था फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा था कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर होता था तो उसको हम लोग करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। बस इसी फॉर्मूला में ये क्या है, ये क्वेश्चन टूटा हुआ, इसी से हमको पता करना है। अगर 420 को हम a मान ले तो a गुना a स्क्वायर हो रहा है, फिर अगर इसको b मान ले तो b गुना b स्क्वायर, और ये हो गया 2 गुना a गुना b। तो हमारा ये क्या हो गया, सेम फॉर्मूला पर आ गया। जब ऐसा क्वेश्चन होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करेंगे। तो इसी को हम लोग यूज किए हैं, a को
और b को जोड़ दिए और जोड़ने के बाद क्या किया तो स्क्वायर कर दिए। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा इसमें आज के दूसरे प्रकार के क्वेश्चन को। तो इसको हम लोग सिंपली देखेंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है पहले इसके टाइप को देखेंगे कि 480 गुना 480 है, फिर प्लस में 80 गुना 80 है, और यहाँ पर आता है -2 गुना 480 गुना 80। वहां पे हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसमें यहाँ पे जोड़ का साइन होता था, हर एक जगह जोड़ होता था, लेकिन अब की बार यहाँ क्या है तो कुछ चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे माइनस को लगाया गया है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि जब जोड़ का साइन आता था तो जोड़ के स्क्वायर करते थे, अब माइनस का साइन है तो क्या करेंगे घटा के स्क्वायर करेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि 480 है और यहाँ पे क्या है 80 है, तो 480 में 80 को हम लोग क्या करेंगे तो घटा देंगे। तो 480 में जब 80 चला जाएगा तो हमारा बचेगा 400। अब इसको हमको क्या करना है तो 400 का स्क्वायर को करना है। तो 400 का स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो 4 का 16 और इसके पीछे हम लोग क्या करेंगे 4 जीरो बैठा देंगे, हमारा आंसर मिल गया। फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि पैटर्न यहाँ पे सभी क्वेश्चन का सेम है और जो प्लस का साइन था वो यहाँ पे क्या है तो माइनस का साइन है, और जब माइनस का साइन आता है तो फिर हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे तो बस केवल घटाना है। तो 541 में से 41 एक आगे का एक पीछे का लेना है और आगे में से पीछे को घटा देना है। तो 541 में से 41 को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 500, और 500 का हम लोग क्या करेंगे जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 के पीछे क्या करेंगे 4 जीरो बैठा देंगे। ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है तो 666 गुना 666 प्लस 666 गुना 666 और -2 गुना 666 और गुना 666 है। तो हम लोग फिर से वही करेंगे कि आगे से पीछे को क्या करना है तो घटा देना। तो 666 में 66 को हम लोग क्या करेंगे तो घटा देंगे, और जब घटा देंगे तो ये हमारा क्या बचेगा 600, और 600 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 6 6 36 और ये हमारा क्या हो गया 4 जीरो बैठ गया, और ये हमारा आंसर बन गया। तो ये हमारा आज का दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। और इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि जब जोड़ का साइन होगा तो हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे आगे और पीछे वाले को जोड़ के स्क्वायर करेंगे, और जब क्या होगा माइनस का साइन होगा तो फिर हम लोग घटा करके और इसको क्या करेंगे स्क्वायर करके बनाएंगे। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपने आज के तीसरे प्रकार के क्वेश्चन को कि मैथ का तीसरा प्रकार का जो आज हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो कैसा है। और ये क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका ट्रिक भी क्या है बहुत मजेदार है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सारे क्वेश्चन को देखने के बाद तो क्या होगा बहुत डर लगेगा कि भाई क्या है ये काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा। लेकिन इसमें सबसे खास बात तो यह है कि इसको सॉल्व करने में क्या है और दूसरे क्वेश्चन की अपेक्षा सबसे कम समय लगेगा। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसके सभी क्वेश्चंस का आंसर क्या आएगा केवल 2, और केवल इन्हीं क्वेश्चन का नहीं इस पैटर्न पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आएंगे अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को देखने के साथ ही इसका आंसर क्या करेंगे 2 बनाएंगे। तो कैसे इसको हम देखते हैं बारी बारी से कि आखिर इसको 2 बनाने के पीछे क्या कारण है, कैसे इसका क्या है आंसर 2 आता है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को समझेंगे कि 931 गुना 138 का स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का स्क्वायर, और नीचे क्या है 931 गुना 931 और 138 गुना 138। अगर इसको हम लोग सॉल्व करने की बात करें तो पिछले क्लास के में हम लोग बात किए थे एक ट्रिक के बारे में कि अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो इसका आंसर जो होता है वो क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और इसके इस पर आधारित क्या है क्वेश्चन को भी आपको बताया। अगर आप नहीं देखे हमारे पीछे की क्लास को तो आप जाके हमारे पीछे के प्लेलिस्ट को जाके खोलिए और वहां पे क्या कीजिए देखिए क्वेश्चन पे आधारित पैटर्न को, इस पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन को हम लोग क्या किए तो सॉल्व किए हैं। तो देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है हमारा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ पे जब हम लोग गुना करते हैं, यहाँ पे जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 931 का स्क्वायर और प्लस 138 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हम लोग जब जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 931 का स्क्वायर और प्लस 138 का स्क्वायर। तो ऊपर नीचे क्या है 931
प्लस 138 का स्क्वायर और 931 प्लस 138 के स्क्वायर को क्या किया हम लोग काट दिए, तो जो हमारा आंसर बचा वो क्या हो गया, तो 2 हो गया। फिर चलिए ये क्वेश्चन को और हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन को अगर देखें तो ये दोनों का क्या है, पैटर्न सेम है। 7485 प्लस 5682 का स्क्वायर और प्लस 7485 माइनस 5682 का स्क्वायर और बटा में क्या है, तो 7485 इंटू 7485 प्लस 5682 गुना 5682, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 2 होगा। सेम पैटर्न पे आधारित तो दोनों ही क्या है, क्वेश्चन है। अब हमारे इस दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देख लें, ये थोड़ा उससे क्या है, अलग है, लेकिन इसका भी आंसर क्या होगा, तो 2 होगा। कैसे होगा तो हम लोग देख रहे हैं। तो पहले हम लोग करेंगे 80 गुना 80, तो 80 गुना 80 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाता है, ये 6400 हो गया और प्लस 20 गुना 20 तो हो गया ये हमारा 400 और ये हो गया 6400 प्लस 400 का स्क्वायर प्लस 80 गुना 80 हो गया 6400 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 400 का स्क्वायर और बट्टा में हमारा हो गया 6400 का स्क्वायर और प्लस 400 गुना 400 तो 400 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला पहले वाला आप देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे भी लग जाएगा कि ये क्या हो जाएगा हमारा 2 गुना 6400 का स्क्वायर और प्लस 400 का स्क्वायर और बट्टा में आ जाएगा फिर 6400 का स्क्वायर और प्लस 400 का स्क्वायर और ये ऊपर और नीचे ये दोनों कट जाएगा तो हमारा आंसर जो बचेगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो आज के बाद आपको अगर इस पैटर्न पे आधारित अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो उसको आंख बंद करके बिना किसी सॉल्यूशन के आप वहां पे उसका आंसर को क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, केवल 2। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट डे के क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।